जो ये हम एक्सरसाइज दिखा रहे हैं ये समझिए दम परफेक्ट पूर्ण इसे रिवीजन कर लेना है। यह प्रत्येक वर्ष आता है, यह वीवीआई क्वेश्चन है, 99.99% आने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया गुणखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण जो क्वेश्चन है इन्हें गुणखंड विधि से हल करना है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं, आसान ट्रिक से दम हल करेंगे, दम परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण की जो वैल्यू होती है जिसमें घात 2 हो, अर्थात उसके मेन जो सूत्र होते हैं ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये द्विघात बहुपद होता है, पर इसके बराबर में 0 लिख दें तो ये द्विघात समीकरण है। अर्थात अगर हम कह सकते हैं इसे x² माइनस 3x - 10 जो है यह द्विघात बहुपद है, पर बराबर में 0 लग गया, द्विघात समीकरण। तो ये याद हो गए। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम लोग द्विघात समीकरण को गुणखंड विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले गुणखंड विधि का रूल क्या है वो हम लोग पहले समझेंगे। तो गुणखंड विधि का जो रूल है पहला a गुणे c है। a गुणे क्या है c। a की वैल्यू जो होती है हमेशा घात 2 वाला होता है, घात 2 वाला हमेशा वैल्यू a होगी। ध्यान देना कुछ ऐसे भी द्विघात समीकरण क्वेश्चन आएंगे या द्विघात बहुपद जिसके a और b और c की वैल्यू अन्य अन्य जगहों पर रखा जाएगा, तो पुनः उसे क्वेश्चन को पहले अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पर पहले हम जांच लेते हैं कि यह क्वेश्चन सही है या गलत है। तो चलिए जांच लेते हैं। यहाँ शुरू में a की वैल्यू घात 2 से होती है और b दूसरा नंबर जो है घात 1 की वैल्यू दर्शाती है और c का जो है यह संख्या है, यहाँ अचर पद होना चाहिए c के वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो a की वैल्यू नंबर 1 होना चाहिए और b की वैल्यू नंबर 2 होना चाहिए और c की वैल्यू 3 नंबर पे होना चाहिए। ये एक ट्रिक है, ये याद रखना। तो चलिए पहला जो है गुणखंड विधि का a गुणे c। तो a की वैल्यू यहाँ देख रहे होंगे 1 है और c की वैल्यू जो है 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लेना है, इसे 10 हो गए। अब इस दूसरा जो विधि है इसका एलसीएम निकालना है। दूसरा विधि जो है एलसीएम निकालना है, तो 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 और क्या आ गए 5 आ गए। तो जो एलसीएम की वैल्यू रहेगी उन्हीं में से आपको गुणा करके 2 अंक, गुणा करके कितने अंक तैयार करना है 2 अंक तैयार करना है। गुणा करके अंक कितना यहाँ तैयार करना है 2 अंक, और ऐसा 2 अंक तैयार करना है जिसमें b का मान प्राप्त हो जाए। b का मान क्या हो जाए प्राप्त हो जाए। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो चर राशि क्वेश्चन में होगी वो चर राशि आपको सामने शो करना है। ठीक है, तो b का मान प्राप्त होना चाहिए। तो b का मान जो है यहाँ पे -3 है, तो आपके पास यहाँ 2 अंक गुणा करके लेना है। तो देख रहे हैं आप इसमें से जोड़कर घटा के बताएं कि -3 कैसे आएगा। तो यहाँ पर 2 अंक है ही, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए 2 और 5 यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम कोई भी अंक लिखिए, 2 और यहाँ -5 करते हैं तो -3 आ जा रहा है। तो यह पुनः जो है गुणखंड की वैल्यू जो है सही है। या एक रूप और हल कर सकते हैं। देखिए a गुणे c, a की वैल्यू जो है पूरा x² और c की वैल्यू -10 है, इसे गुणा करते हैं -10x² आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है b की वैल्यू -3x है, तो इसे किस रूप में गुणखंड किया जाए कि और घटाने के बाद -3x आए। तो यहाँ पर -5x लेंगे, -5x और +2x। तो देखिए यहाँ पर घटाइए -3x, और जब इसे पुनः गुणा करते हैं तो 2 × 5 = 10 माइनस प्लस माइनस x में किए तो x², यह पुनः आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ भी वैसे करेंगे तो पुनः आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे x² + 2x - 5x और जो c की वैल्यू है वो लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू को ही खंड किया जाता है। द्विघात समीकरण का जो भी गुणखंड विधि बनाते हैं हम लोग पहले b का ही वैल्यू गुणखंड किया जाता है। किसका किया जाता है b का ही। अब यहाँ पर कर लिए, अब क्या करना है इसे कॉमन लेना है। कॉमन
कॉमन कैसे लेते हैं, तो चलिए इस कॉमन को पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो x को पहले खंड कर लीजिए और 2 को। अब देखिए जोड़ा अंक इसमें क्या क्या मिल रहा है, दोनों में सेम x x, तो x का आप कॉमन लीजिए। कॉमन मीन्स भाग, तो x x कट जा रहा है यहाँ पे, तो ये x वैल्यू बच गई। अब इधर से x ये वैल्यू कट गई, तो क्या बचे खाली 2, ये कॉमन हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आता होगा। और नेक्स्ट माइनस का माइनस यहाँ लिख लेना है। अब देखिए -5x -10 को खंड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5 गुणे x -2 गुणे 5, इस तरह खंड कर लेना। देखिए इसमें समान क्या मिल रहा है, 5। ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये माइनस में है ये प्लस में, तो इस स्थिति में जब यहाँ माइनस रख दिए तो अब आपकी संख्या केवल 5 ही बच रही है, तो 5 का ही कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 का कॉमन ले रहे हैं, तो 5 का वैल्यू से कॉमन यदि हम ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो माइनस माइनस लिख ही लेंगे। अब यहाँ देखिए 5 5 कट गए तो x बच गए, -1 से भाग दीजिए प्लस, और ये 5 कट गए तो बचा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2। अब जब दोनों कोष्टों की वैल्यू इक्वल हो तो समझिए गुणखंड आपकी वैल्यू जो है सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोष्ट बाहर वाला लिख कर कोष्ट में कर देना है और एक अंदर वाला कोष्ट लिख लेना है, और प्रत्येक द्विघात के बराबर में बनाने के लिए उसके मूल ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के मूल को ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 रख लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन हल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन निश्चित समझ में आ गया होगा।